और अब 24 के चौसर में बात एक ऐसे घटना की जिसने एक बार फिर सियासी भूचाल मचा दिया है। जी हां, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक महिला अस्मिता का मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाया जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा विश्वास किया और यूं भी बंगाल में महिलाओं की आस्था दीदी के साथ रही है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले टीएमसी और ममता बनर्जी की इमेज को तब बड़ा झटका लगा जब संदेश खाली सुर्खियों में आया। उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह संदेश खाली की पीड़िताओं को झूठा कहा, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लेते हुए बंगाल चुनाव में महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इतने हो हंगामे और शोर शराबे के बाद अब टीएमसी ने इस पूरे मामले को झूठा बताते हुए एक स्टिंग जारी कर दिया है। इसमें राज्य में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को साजिश करता बताया गया है। देखिए संदेश खाली स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी हमारी खास पेशकश। लोकसभा चुनाव 2024 की बारी है। बंगाल में जोरदार तैयारी। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद वोट और सीट के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है पश्चिम बंगाल, और बंगाल में भी वो जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जहां मोदी और दीदी के बीच सीधी टक्कर, खासकर उस संदेश खाली के मुद्दे पर जो इस बार बंगाल के चुनाव में सबसे अहम और सबसे बड़ा बना हुआ है। यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? সন্দেশখালী আপনারা কেউ ভাবতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল একবারও বুঝতে পেরেছিলেন? संदेश खाली में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। संदेश खाली की घटना ने बंगाल से शुरू हुई राजनीति को देश भर में हवा दे दी। संदेश खाली की घटना 24 के चुनाव में शुरू से ही बंगाल में अहम मुद्दा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के अत्याचार और ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर थी। लेकिन अब एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में। संदेश खाली के कांड की चर्चा फिर बंगाल में जोर शोर से हो रही। संदेश खाली का सच आखिर है क्या? संदेश खाली के मुद्दे पर फिर एक बार टीएमसी वर्सेस बीजेपी। ये भद्रलोकকে আপনারা ভিডিওতে দেখছেন, ইনি সন্দেশখালী 2 নম্বর মণ্ডল সভাপতি। ইনি কোনো রামশ্যাম যদুমধু নয়। ইনি দলের মণ্ডলের সভাপতি। আমাদের যেমন ব্লক হয়, বিজেপির ব্লককে বলে মণ্ডল, সেই মণ্ডলের প্রধান পতাকা বাহক, প্রধান দলীয় পদাধিকারী, তার নাম হচ্ছে গঙ্গাধর কয়াল, যাকে আপনারা এই ভিডিওতে দেখছেন। সন্দেশখালী 2 নম্বর ব্লকের সভাপতি। संदेश खाली में उन्होंने जो पाप किया है उस पाप को दबाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है। एक वीडियो निकला है तो वीडियो को आप यकीन करेंगे या जो महिलाएं आप बीती बोल रही है, एफिडेविट करके बोल रही है, उसको क्यों झूठ मान रहे हैं आप? दरअसल संदेश खाली मुद्दे पर एक बड़ा मोड़ आ गया है। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दावा किया कि यह प्रकरण लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी की एक साजिश थी। कथित वीडियो में संदेश खाली में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कोयल होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि पूरी साजिश के पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। वीडियो में बीजेपी नेता को स्वीकार करते हुए दिखाया गया है कि संदेश खाली में कोई बलात्कार या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। महिलाओं को पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए राजी किया गया था। সন্দেশখালী কি করে টাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল? আমি বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন, টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না, এ অপমান করবেন না, আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया।
बीजेपी के जिस मंडल अध्यक्ष का ये वीडियो बताया जा रहा है वो खुद सामने आकर इस वीडियो को सिरे से खारिज कर रहा है। আমি গঙ্গাধর কয়াল সন্দেশখালী 2 নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট। আমার বিরুদ্ধে যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে এটা পুরোপুরি চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র। আমার গলাকে বিকৃত করে হাই টেকনোলজির মাধ্যমে আমার গলাকে বিকৃত করা হয়েছে। बावजूद इसके टीएमसी के नेता इस वक्त बंगाल में हमलावर हैं। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि वायरल वीडियो से पता चलता है कि कैसे बीजेपी ने बंगाल को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामूहिक बलात्कार से लेकर हथियार जब्ती तक हर दावा किसी और ने नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी की ओर से गढ़ा और किया गया। प्रतिक्रिया के लिए अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से संदेश खाली का मामला उठा रहे हैं। क्या जेपी नड्डा जानते हैं कि संदेश खाली में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी अक्यूज्ड हैं, सारे गिरफ्तार हैं, अरेस्ट हैं, जेल में हैं? क्या जेपी नड्डा को मालूम है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक उन 2 राज्यों जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है हरियाणा और राजस्थान, जहां बीजेपी सत्ता में है। उधर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चौंकाने वाले संदेश खाली स्टिंग में ये प्रदर्शित होता है कि बीजेपी के भीतर कितनी गहरी सड़ांध है। भारत के इतिहास में पहले कभी भी दिल्ली में सत्तारूढ़ दल ने पूरे राज्य और उसके लोगों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस संदेश खाली घटना पर बढ़ते जनाक्रोश का मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए वो इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रही। टीएमसी का कोई फेक वीडियो बना के वायरल करना, मॉर्फ वीडियो बना के वायरल करना, क्योंकि मेरे साथ भी ये किए थे वो लोग। हम एक एनआरआई का सोशल प्लेटफॉर्म में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और वहां पर ये संदेश खाली लेकर बात कर रहे थे और वहां से थोड़ा सा मेरा वक्तव्य को उठा के प्लस माइनस करके वो वायरल किए थे। तो ये तृणमूल के लिए ऐसा कोई घिनौना घटना नहीं है, वो जो लोग नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते हैं। और आज और भी वो लोग करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी संदेश खाली लेकर बहुत ज्यादा माने विपद में है। ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूँ, चलिए कितने जमीन हड़पा है आपके शेख शाहजहां ने, कितने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। तो आज ममता बनर्जी को चाहिए था कि वहां पे जाके महिलाओं के साथ बात करें, उनमें वो दम नहीं है और उसके कारण उसको दबाने के लिए ये सब प्रोपागेंडा कर रहे हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल में 2 मतदान के चुनाव के बाद अब तीसरे दौर का मतदान होना है। ऐसे में संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से उठाया जा रहा है वो किसे फायदा पहुंचाएगा और किसे नुकसान। बीच चुनाव में एक बार फिर इस मुद्दे को उछाले जाने का सीधा मतलब ये हुआ कि संदेश खाली एक अहम मुद्दा है, इसका सीधा असर पड़ सकता है महिलाओं पर और चुनाव में व्यापक असर के रूप में सामने आ सकता है। अब आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है टीएमसी के आरोप और बीजेपी के आरोप, इस पर क्या सामने आए। टीएमसी कह रही है वायरल वीडियो से पर्दाफाश हुआ, सच सामने आ गया। बीजेपी कह रही है वायरल वीडियो झूठा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। टीएमसी के आरोप है कि संदेश खाली की घटना ये सुनियोजित थी। टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए और इसमें सीधा सीधा शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया, जबकि बीजेपी के उनके आरोप है कि आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। इन आरोपों में सच्चाई है जो बीजेपी की तरफ से सामने लाए गए थे। इधर टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि संदेश खाली में नहीं हुआ कोई भी रेप, जबकि बीजेपी कह रही है कि कथित कृत्य जो है वो बेहद शर्मनाक है, न सिर्फ बंगाल बल्कि देश को बदनाम करता है, ये एक ऐसा कृत्य है। इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी की भयावह साजिश बेनकाब हो गई है। स्टिंग के बाद टीएमसी ने कहा है ये एक साजिश थी और अब इस स्टिंग से बेनकाब हो गई है, जबकि बीजेपी का कहना है टीएमसी बढ़ते जन आक्रोश का मुकाबला करने में असमर्थ है। अब आगे देखिए और क्या कहा गया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दरअसल गंभीर आरोप इस बीच ममता बनर्जी ने फिर लगाए हैं और इधर बीजेपी कह रही है टीएमसी संदेश खाली की घटना को छिपा नहीं सकती, सच सामने आएगा। शाहजहां शेख खुद गिरफ्त में है और वो बताएगा कि असली सच क्या है। अब संदेश खाली कांड में ये जो नया ट्विस्ट है ये फिर से आपको समझाते हैं दरअसल ये क्या है, कौन सा वीडियो है, कितनी देर का है, क्या है इस वीडियो में आपको ये दिखाते हैं। देखिए संदेश खाली की घटना पर बवाल क्योंकि मचा हुआ है, ऐसे में नया वायरल वीडियो ये सामने आया है। अब इस नए वायरल वीडियो को समझिए, 32 मिनट 43 सेकंड का है और ये दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसके माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है और साथ ही महिलाओं पर अत्याचार का आरोप झूठा और मनगढ़ंत है। टीएमसी अब यह दावा कर रही है
इस वीडियो के सामने आने के बाद। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी कहा है कि पूरा मामला जो है वो बीजेपी की साजिश, एक तरीके से बीजेपी का चुनावी हथियार है। कथित तौर पर क्या सामने आ रहा है, देखिए, एक स्थानीय बीजेपी नेता ने बात स्वीकार भी ली है स्टिंग के बाद। यह टीएमसी का दावा है कि उन्होंने बात स्वीकारी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा फूटना जायज था, क्योंकि महिला वोट बैंक भी और सीधा सीधा बंगाल की अस्मिता से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी जाहिर तौर पर जब गुस्सा होती हैं तो उनका गुस्सा फूटता है केंद्र पर। ममता बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, शब्दों के बाण चलाए। अब सच और झूठ के बीच जनता और खासकर महिलाएं किस पर विश्वास करती हैं, इसका नतीजा चुनाव बताएगा। संदेश खाली का यह मुद्दा कई दिनों तक बंगाल और देश की राजनीति में अहम रहा है, खासकर शाहजहां शेख को लेकर, जिसे विलन बताकर बीजेपी ममता दीदी पर हमलावर थी, तो कहीं न कहीं टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही। शाहजहां शेख का पकड़ा जाना इसलिए भी बड़ी खबर थी क्योंकि अब तक जिस संदेश खाली में शेख के न पकड़े जाने से डर का माहौल था, वहां गिरफ्तारी की खबर आते ही बहुत सारे लोग जश्न मनाने लगे। शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भारत आया था। उसने सबसे पहले खेतों और ईंटों के भट्टों में काम किया। शाहजहां ने शुरुआत में नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। 2002 में शेख ने ईंट के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनाई। यूनियन में शाहजहां शेख नेता बन गया। 2012 में शाहजहां शेख टीएमसी में शामिल हो गया। कहने को शाहजहां शेख टीएमसी का नेता था, लेकिन उसके दूसरे भी गोरख धंधे थे, जिसकी वजह से उसे बंगाल का भाई, मछली पालकों का माफिया, ईंट भट्टे का दादा और सियासी हैसियत में वो खुद को रॉबिन हुड समझता है, जबकि सत्ता के गलियारों में उसकी एंट्री शेख जैसी थी। जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वह काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। पश्चिम बंगाल संदेश खाली पिछले कई दिनों से चर्चा में। यह इलाका बशीरहाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। बशीरहाट बांग्लादेश से सटा मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र है और संदेश खाली के मुद्दे के बाद यह इलाका बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया। इसीलिए बशीरहाट की लोकसभा की राजनीति में भी उथल पुथल सुनाई देने लगी, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है संदेश खाली की वो घटना जिसके बाद देश की राजनीति में सियासी उबाल आया हुआ। इसी मौके को भांपते हुए बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में संदेश खाली हिंसा की कथित पीड़ित रेखा पात्रा को शामिल कर बशीरहाट से टिकट दे दिया है, जबकि दीदी की पार्टी टीएमसी ने बशीरहाट से नूरुल इस्लाम पर दाव खेला है। हमारा पश्चिम बंगाल में जो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिन जिन सुरक्षा अभी तक नहीं मिला इस पश्चिम बंगाल में, जो माँ बहन की वही सुरक्षा के लिए बात किए, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट है उनका। और हम चाहते हैं यही बशीरहाट लोकसभा उनको हम उपहार से उनको गिफ्ट देना चाहती है। तो हमारा माँ बहन हमारा साथ है, हम जीतकर उनको आवश्यक यही लोकसभा गिफ्ट करेंगे। कोई मुकाबला हुए नहीं। 4 तारीख में वो समझाएगा आदमी कहाँ वोट दिया, कहाँ वोट जिताया बशीरहाट को, उसका मालूम होगा। हम किसी के बारे में बोलता नहीं, हम किसी के बारे में बोलेगा नहीं। हमारे हिंगलगंज में गया था, हम जो देखा था महिलाओं को लोग आके हमको पाँव पकड़ के रोता है, बाबा तुम आ गया, फिर हम लोग तुम्हारा साथ है। बशीरहाट संसदीय सीट उत्तर 24 परगना जिले और पूरे बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि इस बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में संदेश खाली सुंदरबन से सटा हुआ इलाका है और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। संदेश खाली इस साल के लोकसभा चुनाव में बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। संदेश खाली के मुद्दे पर न सिर्फ बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। महिलाओं पर अत्याचार एवं जबरन जमीन दखल करने के आरोप में टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। उसके पहले ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। संदेश खाली की बात कर रहे हैं आप, ये मुद्दा रहेगा इस बार आपके बशीरहाट में? ये मुद्दा यहाँ पर भी है, हर जगह पर कोई ना कोई तो ऐसा ही काम हुआ है। वो लोग तो आप समझ रहे हैं टेररिस्ट जैसा बिहेव किया हम लोगों के साथ। इस बार हम लोग चाहेंगे जो इस बार जैसे वोट हो, हमारा जो प्रार्थी है
और संदेश खाली का प्रार्थी छोटा गांव से आया है, लेकिन वो मोदी जी का आशीर्वाद का प्रार्थी है। हम लोग चाहेंगे वो जरूर जीते और जरूर जीतेगा ही। और जो पहले जो था ना नुसरत, वो कुछ काम नहीं किया है यहाँ पे। देखिए, ममता बनर्जी एक महिला है, तो महिला होकर यदि महिला की सुरक्षा नहीं करता, महिला की जो ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो लोग क्या किया, जो महिला की जो महिला रेप हुआ तो वो महिला के माने वयस हिसाबे उन्हें पैसा देगा। तो ये कि महिला की कर्म है, तो हम लोग लज्जित हो जे इस महिला के सम्मान के माने मूल्य करता है। बीजेपी और टीएमसी यानी कि मोदी और ममता ने अपना अपना दाव खेल दिया। ऐसे में किसका फैसला कितना सही है और किसकी जीत की उम्मीद कितनी ज्यादा है, उसे समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए बंगाल के इस हॉट बसीर सीट का समीकरण आखिर क्या है, किसको इससे पहले के लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले हैं और इस बार किसके जीत का प्रतिशत कितना ज्यादा है। तो बशीरहाट को आइए सबसे पहले हम जानते हैं। शुरुआत आबादी के साथ कर लेते हैं, जल्दी से आंकड़े आपको दिखा देते हैं। देखिए ग्रामीण और शहरी आबादी कितनी यहां पर आती है। ग्रामीण कुल मिलाकर के 86.81% है, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी ही है, ग्रामीण बहुल इलाका है। शहरी 13.19%। अब जातीय समीकरण यहां का क्या कहता है उस लिहाज से अगर समझा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, आबादी जो है 46.3% यहां पर मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC 25.4%, दलित 25%, आदिवासियों की बात कर लें तो 7% इनकी आबादी है। बशीरहाट पर किसका कितना वोट रहा है, आइए आपको हम दिखाते हैं। ये चुनाव अगर आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपको पता लग जाएगा। टीएमसी, बीजेपी और कौन सांसद बने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2009 में टीएमसी का वोट बैंक था, वोट प्रतिशत था 46.20%, जबकि 2014 में देखिए ये गिरता है और उसके बाद 2019 में 50% को पार कर जाता है, 54.55%। इधर बीजेपी का वोट फीसदी देखिए 6.559 में, उसके बाद 14 में 18.36 और 2019 में 30.12। और ये जो था दरअसल यहां पर ये वही दौर था जब 2 सीटों से 18 पर आ गई बीजेपी। कौन सांसद बने, टीएमसी से ही 3 बार जीत मिली है। नूरुल इस्लाम पहली बार, इदरीस अली दूसरी बार, नुसरत जहां तीसरी बार। ये जो गौर करने वाली बात है दरअसल इस आंकड़े में यही है कि तीनों टर्म्स में टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन तीनों ही बार अलग अलग कैंडिडेट्स प्रत्याशी बने। अब इनमें से एक जो नुसरत जहां है, जिन्होंने 2019 में जीत दर्ज की, सबसे ज्यादा 54.55% वोट उन्होंने अपने खाते में डाला था, टीएमसी को दिलाया था, और यह था बंगाली स्टार पावर की बदौलत। लेकिन एक सांसद के तौर पर क्षेत्र में कोई खास काम उनके नाम नहीं रहा और इसके अलावा कई बार उनसे जुड़े विवादों के चलते टीएमसी बैकफुट पर आई और इन तमाम वजहों से पार्टी ने उनका टिकट इस बार काटा, उनसे किनारा कर लिया। वैसे कुल मिलाकर इस बार टीएमसी ने मौजूदा 8 सांसदों का टिकट काटा है और इनको इस बार मैदान में खड़ा किया गया है, जिनको वो है नूरुल इस्लाम, जो हमने आपको दिखाया था कि पहली बार जो जीते थे 3 टर्म की अगर बात की जाए तो 9 में, और यहीं से 2009 में वो सांसद रहे। फिलहाल प्रदेश में विधायक हैं, तृणमूल के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक है। सबसे बड़ी बात 98 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद से ही लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।